नमस्ते दोस्तों, भारत की सबसे डरावनी जगहों में आपका स्वागत है। क्या आप डर का सामना करने को तैयार हैं? हम उन जगहों पर जाएंगे जहां पुराने भूत घूमते हैं और आत्माएं फुसफुसाती हैं। भारत इतिहास और प्राचीन विद्या से भरा देश भूतिया घटनाओं का भी घर है। टूटे किलों से लेकर खाली गांवों तक अलौकिक की फुसफुसाहट गूंजती है। आज रात हम इस रहस्यमयी देश के सबसे अंधेरे कोनों में जाएंगे और उन डरावनी कहानियों का सामना करेंगे। कस के पकड़ो, ये डरपोकों के लिए नहीं है। हम अपनी यात्रा अरावली की पहाड़ियों के नीचे से शुरू करते हैं। एक ऐसी जगह जो डर और कहानियों से भरी है, भानगढ़ का किला। सदियों पुराना यह किला जो कभी जिंदगी से भरा था, अब समय के साथ रुक गया है। एक जादूगर के श्राप का डरावना सबूत। कहानी यह है कि एक ताकतवर काला जादूगर राजकुमारी के प्यार में पागल अपनी बात ठुकराए जाने पर पूरे शहर को श्राप दे दिया। उसने कसम खाई कि उसकी दीवारों के अंदर किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कहानियों में कहा जाता है कि वो यहीं मर गया। उसकी बुरी आत्मा हमेशा के लिए खंडहरों से जुड़ गई। भारत सरकार ने अंधेरा होने के बाद एंट्री बंद कर दी है। इस जगह की तेज एनर्जी को समझते हुए लोग बेजान आवाजों, चांदनी में चलती परछाइयों और किले में घुसने पर आपके ऊपर छा जाने वाले डरावने एहसास के बारे में बताते हैं। क्या आप अंदर जाने के लिए इतने बहादुर हैं? हमारा अगला पड़ाव हमें पुणे ले जाता है, शानदार शनिवार वाड़ा किले तक। 18वीं सदी का यह किला जो कभी ताकत का केंद्र था, अब अपनी दीवारों के अंदर एक राज छुपाए हुए है। एक जवान राजकुमार की आत्मा जिसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि राजकुमार की मदद के लिए चीखें हॉल में गूंजती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अभी भी उन चीखों को सुन सकते हैं, खासकर उन रातों में जब पूरा चांद होता है। इन दीवारों के अंदर हुए हादसे की एक भूतिया याद। हम अपने ईवीपी रिकॉर्डर्स और थर्मल कैमरों से राजकुमार से बात करने की कोशिश करेंगे, उसकी मौजूदगी के सबूत ढूंढने और उसकी मौत के पीछे के सच का पता लगाने की उम्मीद में। हमारी यात्रा अब डरावनी हो जाती है क्योंकि हम असम के छोटे से गांव जतिंगा पहुंचते हैं, जो रहस्यमय और दुखद है। हर बरसात में ये शांत जगह पक्षियों के लिए कब्रिस्तान बन जाती है, जो किसी अनजानी ताकत से मरने के लिए खींचे चले आते हैं। सदियों से यहाँ के लोग इस डरावनी घटना को देखते आ रहे हैं। सैकड़ों पक्षी रास्ता भटके हुए और कंफ्यूज्ड आसमान से गिरते हुए। कुछ लोग मानते हैं कि हवा में रहने वाली बुरी आत्माएं पक्षियों को उनकी बर्बादी की ओर ले जाती हैं। हम बरसात के मौसम में जतिंगा के बीचों बीच जाएंगे, इस पक्षी त्रासदी के केंद्र में। हम अपने उपकरणों से यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन पक्षियों को क्या गुमराह करता है, किसी भी पैरानॉर्मल ताकत के संकेतों को ढूंढते हुए। एक गांव के बारे में सोचो जो रातों रात खाली हो गया, इसके लोग गायब हो गए। एक डरावना सन्नाटा और बहुत सारे अनसुलझे सवाल छोड़कर। यह है कुलधरा, राजस्थान का एक भूतिया गांव। कहानी है कि ग्रामीण परेशानी से बचने के लिए रात में भाग गए, जमीन को श्राप देते हुए और कसम खाते हुए कि कोई भी इसे फिर कभी नहीं बसाएगा। आज तक उनका श्राप कायम है, खाली घरों और गलियों पर साया डाल रहा है। अगर हमारी हिम्मत हुई तो हम कुलधरा में रात बिताएंगे, डरावने सन्नाटे और ग्रामीणों के श्राप का सामना करते हुए। क्या उनकी आत्माएं अभी भी यहां फंसी हैं, शांति न पा सकने के कारण? हमारा आखिरी पड़ाव हमें गुजरात के डुमास बीच पर ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। काली रेत प्रकृति की ताकत की एक कठोर याद दिलाती है। पुराने रीति रिवाजों और बेचैन आत्माओं की कहानियां सुनाई देती हैं। यह बीच कभी हिंदू कब्रिस्तान था, आत्माओं के लिए एक आखिरी विश्राम स्थल जो मरने के बाद की यात्रा पर निकलते हैं। लोगों का कहना है कि वे आत्माएं असल में कभी नहीं गईं। वे किनारे पर घूमती हैं, उनकी ऊर्जा दुनिया के बीच फंसी हुई है। जैसे ही रात डुमास बीच पर आती है, हम इन आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, अपने स्पिरिट बॉक्स और ईएमएफ रीडर्स से उनकी कहानियां सुनने और उन्हें इस दुनिया से जोड़ने वाली ताकतों को समझने की उम्मीद में। भारत अपनी समृद्ध इतिहास और पुरानी मान्यताओं के साथ एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां भूत प्रेत की बातें आम हैं। हमने इस बड़े और रहस्यमयी देश में फैले अनगिनत भूतिया जगहों की बस झलक देखी है। क्या आप इन भूतिया जगहों पर जाने की हिम्मत करते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार और अनुभव साझा करें। क्या आपका भारत में किसी भूत प्रेत से सामना हुआ है?
हमें बताएं। अगली बार तक रहस्यमयी रहो, अनजान की खोज करते रहो, लेकिन ध्यान रखना, आप कभी नहीं जानते कि अंधेरे में क्या छुपा है।